रणबीर अलाहाबादिया, आई थिंक एवरीवन नोज़ हिम। और वो कंट्रोवर्सी तो याद है ना, जो उन्होंने कुछ गलत बोला था, याद है ना। तो उसके बाद लोगों ने क्या बोला कि ये बंदा खुद को स्पिरिचुअल दिखाता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि उसने अब सब बोल दिया था। और तुम्हें एक और चीज़ याद है, उसने कई बार ये बोला हुआ है कि वो जब कॉलेज डेज में था तो वो कैसे ड्रंक मतलब पीता था, मतलब बिल्कुल प्ले बॉय टाइप में था, ये तो पता है। अब तुम्हें ये पता है कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलता है तो बहुत चांसेस हैं कि उसके पुराने वाले संस्कार, जो गंदे संस्कार है, वो ट्रिगर करती है वो संस्कार। और कई बार हम ऐसा वैसा कुछ काम कर देते हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं पाप हो जाता है। बहुत लोगों से होता है कि बहुत लंबे समय तक भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं और कोई पाप हो गया, क्यों? पुराने संस्कार की वजह से, पुराने संस्कार हैं इस वजह से। तो तभी तो लोग बोलते हैं, महाराज जी भी बोलते हैं हमारे, कि अगर हम भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो ऐसी कोई मतलब कुसंग नहीं करना है, या ऐसा कोई काम नहीं करना है, या ऐसा कुछ नहीं देखना है जिससे हमें मतलब बुरे आचरण, जो पहले वाले संस्कार हो, वो फिर से हो। ऐसे मतलब माया हमें घसीट लेती है। तो अब आते हैं रणबीर अलाहाबादिया, उनके साथ क्या हुआ। कि वो पहले से वैसे थे, मतलब पहले कॉलेज डेज में वो प्ले बॉय टाइप में थे, है ना। तो वो वहाँ पे गए और वहाँ पे वो सब बातें हो रही थी और वो पहले कॉलेज डेज में थे, तो चांसेस थी ना कि वो ऐसा कुछ बोलेंगे, और बोले भी। तो अब लोग क्या बोलने लगे कि ये स्पिरिचुअलिटी दिखाता है, बट है नहीं। बट ऐसा नहीं है। कोई पर्सन स्पिरिचुअल है ना, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसके पुराने वाले जो संस्कार हैं वो कभी कभी वापस आ जाते हैं। अगर हम वैसी संगत कर रहे हैं या वैसा कुछ सुन रहे हैं तो हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट आ जाता है, हमारा पुराना जो संस्कार है वो वापस आ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये होना नॉर्मल है, ठीक है। चीज़ मेरे दिमाग में तब से है जब से वो सब कंट्रोवर्सी चल रही है, बट मैं उस टाइम वीडियो नहीं बनाती थी तो मुझे नहीं पता था, बट मैं अभी बना रही हूँ तो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो, ऐसे कभी किसी को जज नहीं करते हैं, और हमें सबको पता है कि हमारे पुराने संस्कार कभी कभी ट्रिगर हो सकते हैं अगर हम वैसी स्थिति में रहें तो, मतलब वैसे हम जगह पे रहें या वैसा कुछ देखें करें, हमें पता नहीं चलेगा, बट हो जाएगा। बाद में हमें रिग्रेट भी बहुत होता है, बहुत जलन होता है, ये भी सच है कि बहुत जलन होता है, बहुत रिग्रेट होता है। और ये भी सच है कि अगर हम पुराने वाले संस्कार से रिलेटेड कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं थोड़ा सा भी, तो वो चलने लगेगा फिर। तो हमें यहाँ से सीखने की क्या ज़रूरत है? दो चीज़, कि कभी किसी को ऐसे जज नहीं करते हैं, कभी किसी के बारे में कुछ ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर तुम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहे हो तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे जो मतलब जो भी गंदे संस्कार हैं एकदम एकदम छोड़ दो। अगर कहीं गंदे काम हो रहे हैं, कहीं गंदी बातें हो रही हैं, वहाँ एकदम मत जाओ। तुम ये सोचोगे कि मैं जाऊँगा वहाँ, मन में राधा राधा बोलूँगा और मतलब बस चुपचाप बैठूँगा, मन में राधा राधा बोलूँगा, तो हो मतलब मेरे को कुछ इम्फेक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, पड़ेगा। देखो, शुरू में नहीं पड़ेगा, पर लास्ट में ना तुम कब उस चीज़ में ना फंस जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार ऐसे बन चुके हैं। तो हमें इसे ख़त्म करने के लिए जड़ से हमें एकदम गलत चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, कुसंगता छोड़नी पड़ेगी, गलत बातें देखनी छोड़नी पड़ेगी, गलत चीज़ें सुननी छोड़नी पड़ेगी, किसी की निंदा नहीं, कुछ नहीं। तभी ऐसा होगा, वरना ऐसी गलती हमसे हो जाएगी। और फिर जब हमें लोग जज करेंगे कि अरे ये तो दिखाता है कि ये स्पिरिचुअल है बट ये है नहीं, तो हमें बुरा होगा, हमें मतलब बुरा लगेगा, हम डिप्रेस्ड होंगे, है ना। और ऐसा देखो, अगर तुमने किसी को कुछ बोला है, कभी ऐसा तुमने अगर बोला होगा उनको, तो तुम्हें भी ऐसा कोई बोलेगा तो सॉरी, बट वो समझ जाओ तुम सब। तो ना रणबीर अलाहाबादिया जैसी गलती करना, वैसे जगह पे ना जाना, अवॉइड करना अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हो तो।
और ना ऑडियंस जैसे हम ऑडियंस जो लोग उनको ताना दे रहे थे उस टाइम, वैसे भी गलती मत करना, इससे भी पतंग होगा, क्योंकि तुम किसी की निंदा कर रहे हो और वो है तो भक्त। अब वैसा पहले का संस्कार बना हुआ है तो उससे वो हुआ, बट वो है तो भक्त। भक्त तो सभी हैं, लाइक सभी कभी ना कभी भक्त तो बनेंगे ही, आज नहीं तो कल, अगले जन्म में, पिछले जन्म में, तो कभी तो किसी जन्म में तो बनेंगे ही भक्त। तो क्यों ही किसी की बुराई करना, क्यों ही किसी के बारे में गलत बोलना। अपना देखो ना, तुम्हारे अंदर कितना पाप है। बट खैर, श्री राधे, हरे कृष्णा। आज का इतना ही। अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। बाय। हरे कृष्णा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बट नॉट द लिस्ट, आई डोंट नो हाउ टू मेक वीडियो। मुझे नहीं पता है कि वीडियो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, और मैं इसमें न्यू हूँ। बट आई रियली वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी। मतलब जो मैं सीखी हूँ वो आप लोग को बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग को भी थोड़ा इजी हो जो बात है। क्योंकि मुझे पता है क्या क्या कितनी दिक्कतें होती हैं, तो अगर ऐसा कोई गाइडेंस मिल जाता है तो अच्छा होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो पे नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है वीडियो अच्छी नहीं बनी है, तो ठीक है हंस लेना, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ। हाँ, जो मैंने सीखा है वो मैं तुम्हें बताऊँगी। इसे एक सेवा समझ के कर रही हूँ, जो मुझे भगवान ने शायद दिया हो तो मैं वो सेवा समझ के कर रही हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो कुछ बोलने में, कुछ करने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी आप लोग के जैसी ही हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। और अगर कुछ इम्प्रूव करने वाला हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, प्लीज़, कि ये इम्प्रूव कर सकती हो, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, केयर ऑफ़ योर सेल्फ।